जय शंकर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। राहुल ये बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 चंडीगढ़। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 7 मौली जागरा में, जहां पर एक ऐसी गाड़ी का उद्घाटन किया गया है जो कि चंडीगढ़ में सिर्फ 2 ही गाड़ियां लॉन्च की गई हैं और एक गाड़ी सिर्फ स्पेशल वार्ड नंबर 7 को दी गई है, जहां पर रोज़ आए दिन गटर को बंद लेकर के आए दिन समस्या रहती थी। हमारे पार्षद जी जो है इस समस्या को दूर करने के लिए आज नई गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और आइए जानते हैं उनसे इस बारे में। नमस्कार प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधान जी, ये जो गाड़ी है इसका उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 ही गाड़ी आई हैं और हमारी जो वार्ड नंबर 7 में आए दिन समस्या आई रहती थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने कॉरपोरेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने शहर की महापौर हरप्रीत कौर बबला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत मुझे मेरे वार्ड के अंदर ये गाड़ी मिल पाई है। एक नई टेक्नोलॉजी की ये गाड़ी हमारे वार्ड के लिए दी गई है और हाई पावर की गाड़ी है। जिस तरीके से पहले हमारे जो गटर साफ़ करने के लिए वो टैंकर चलते हैं, उनके ऊपर मशीनें लगी होती हैं गटर साफ़ सीवरेज साफ़ करने के लिए, उससे ज़्यादा हाई पावर की ये 2 गाड़ियां हमारे चंडीगढ़ में आई हैं, जिसमें से एक गाड़ी मेरे वार्ड के लिए दी गई है। मैं फिर एक बार से तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अपनी कॉरपोरेशन का और अपने शहर की महापौर हरप्रीत कौर बबला जी का। तो जिस प्रकार से मेरे वार्ड के अंदर समस्या आ रही थी सीवरेज को लेकर, क्योंकि काफ़ी पुरानी लाइनें हो चुकी हैं इसके अंदर डली हुई, बहुत पुरानी सीवरेज की लाइनें डली हुई हैं, तो बंद हो जाया करती थी जल्दी जल्दी वो सीवरेज की लाइनें। लोगों की बहुत सी कंप्लेंटें थी और उनको सही टाइम पे हम ठीक टाइम पर वो सीवरेज को नहीं खोल पाते थे, क्योंकि हमें गाड़ी मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, बड़ी समस्या आती थी। 2-2 3-3 दिन तक हमको गाड़ी नहीं मिल पाती थी सीवरेज खोलने के लिए। तो जब ये 2 गाड़ी हमारे शहर में आई तो एक गाड़ी हमारे वार्ड के लिए दी गई, तो मैं बड़ा ही दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी समस्याओं को समझा कॉरपोरेशन ने, हमारी मेयर मैडम ने, जिसको संज्ञान में लेते हुए एक गाड़ी मेरे वार्ड के लिए दी गई। अब मैं अपने वार्ड के लिए अच्छा सा काम कर पाऊंगा और जहां पे भी हमें सीवरेज की कहीं पे भी समस्या आएगी तो हम तुरंत उसको 10-15 मिनट में वो सर्विस अपनी इस गाड़ी के माध्यम से दे पाएंगे और वो अब ज़्यादा हमें इंतज़ार गाड़ी का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी मेरे वार्ड के लिए है और मेरे वार्ड में ही रहेगी। पार्षद जी, बात करें यहाँ सड़कों को लेकर के, सड़कें काफ़ी टूटी हुई हैं, जो लोगों के जो है कंप्लेंट काफ़ी आ रही हैं, तो आपने जैसे कि सड़कें पास कराई हैं, तो कब तक बनने तक का मतलब क्या इंतजार रहेगा लोगों को, पब्लिक को? देखिए, बहुत ही जल्दी ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। बहुत ही जल्दी हमारी सड़कें बनने वाली हैं, क्योंकि ये नगर निगम के अंदर हमने सभी पार्षदों की सहमत से इसको सड़कों को एडमिन को दिया था बनाने के लिए। जो हमारी बाहर की सड़कें हैं मेन, वो सड़कें सारी ही जल्दी बनने वाली हैं। तो कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, कुछ अनपढ़ लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, फोटोएं डालते अपनी फेसबुक से, हमारी फलाने अफसर से बात हुई, हमारी ढमकाने अफसर से बात हुई। जहाँ का पद होता है वो काम वो ही करता है अपने एरिया के अंदर। दूसरे लोग अपनी आईडी पे लिख लिख के डालते हैं कि जी हम सड़क का काम शुरू करवा रहे हैं, मेरा फलाने अफसर से बात हो गई है, और ये पूरे शहर को पता है कि कॉरपोरेशन से पास करके एडमिन को भेजा गया सड़क बनाने के लिए। तो मेरी एसडीओ से भी, एक्शन साहब से भी इस चीज़ के लिए बात हो चुकी है। जो हमारी बाहर की रोडें ख़राब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, मौली जागरा की एंट्रेंस को लेकर, राजीव कॉलोनी वाली रोड जो सीधी आ रही है एंट्रेंस को लेकर, इन सारे रोडों के लिए, और ये जो आप मेन रोड देख रहे हैं हमारी कॉलोनी की, बहुत ही जल्द ये बनने वाली हैं। इनका टेंडर लग चुका था और शायद अब इनका टेंडर खुल भी गया है। बहुत ही जल्द कंपनी आकर और इस काम को शुरू करने वाली है। बहुत जल्द हम आपको ये रोड बना के देंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है
कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर शायद ये काम चालू हो जाना चाहिए। और सर बात करें थाने को लेकर के कि थाने का काम इतने दिन से रुका हुआ था और जो कि सभी लोग देख रहे हैं कि आपने उसको पास कराया, जल्दी काम शुरू हो चुका है, तो लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमने शुरू कराया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो कागज बोलते हैं, या तो विपक्ष वाले अपना प्रूफ दिखा दें कि उन्होंने कितना इसके लिए प्रयास किया है, या फिर मुझसे आके देख लें कि मैंने कितना इसके लिए प्रयास किया है। हमारे उस टाइम धर्मपाल जी हुआ करते थे एडवाइज़र, मैंने जाकर उनको लेटर दी, आज भी उनके ऑफिस में मौजूद होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब आए राजीव जी, उनको लेटर दी मैंने जाकर डीजीपी साहब थे उस टाइम प्रवीण रंजन जी, मैंने उनको लेटर दी जाकर कि जी हमारे एरिया के अंदर फोर्स की बड़ी समस्या आती हैं और क्राइम थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके चले जाते हैं, तो हमें फोर्स की यहाँ ज़रूरत होती है। तो जब भी मेरी बात हुआ करती थी हमारे थाना प्रभारी से, तो उनका यही कहना होता था कि जी फोर्स हम आ तो जाए पर उसको रोके कहाँ, उसको रखे कहाँ, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है फोर्स रोकने के लिए। तो फिर मैंने ये 2-2.5 साल पहले इसका प्रयास करना शुरू कर दिया था कि जल्द से जल्द, ये थाने की ज़मीन हमारी यहाँ पर काफ़ी टाइम से पड़ी थी कि यहाँ पर एक बड़ा थाना बनना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हमारे वार्ड को मिले और यहाँ पर सुरक्षा हमारा वार्ड महसूस कर पाए। तो मैंने 2-2.5 साल से इसका प्रयास किया, तो उसका फल आज देखने को मिल रहा है, वो थाना यहाँ पर बन रहा है। धन्यवाद पार्षद जी। हमारे साथ है पार्षद मनोज सोनकर जी, वार्ड नंबर 7 से। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, धन्यवाद। हमारे साथ हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आइए जानते हैं उनसे इस गाड़ी की खासियत के बारे में जो कि आज पहुंच रही है। प्रधान स्वागत है आपका, बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या क्या खासियत है इस गाड़ी की? इस गाड़ी का बहुत ये खासियत है, हमारे मौली जागरा विकास नगर में बार बार यहाँ सीवरेज बहुत जाम हो रहे थे, हम बार बार कंप्लेन दे रहे थे, ये कहते थे गाड़ी आएगा, गाड़ी हफ्ते तक आती थी तो पब्लिक को बहुत समस्या होती थी। अब इस गाड़ी आने से हमारे वार्ड में ये समस्या दूर हो जाएगा, किसी की भी सीवरेज जाम होगा वो तुरंत तत्काल 10 मिनट आधे घंटे में गाड़ी वहाँ पहुँचेगी और उनका क्लियर करवा दिया जाएगा। इस हित में हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी, जानते हैं उनसे क्या कहेंगे। प्रधान जी क्या कहते हैं, जो ये गाड़ी है ये स्पेशल इसी वार्ड के लिए है या कहीं और भी चंडीगढ़ में जैसे कि 2 गाड़ियां हैं ये, तो ये गाड़ी जैसे कि एमसी साहब ने कहा कि इसी वार्ड के लिए स्पेशल है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे ही वार्ड के लिए स्पेशल गाड़ी आई है। ये बहुत दिनों से समस्या चल रही थी कि हमारे इस वार्ड नंबर 7 में रोज़ सीवरेज जाम हो जाते थे, लोगों की शिकायत थी, ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत थी कि सीवरेज हमेशा ब्लॉक रहते थे। तो इसलिए हम लोगों ने अपने पार्षद साहब से, पार्षद जी हमारे ये सैनिटाइजर कमेटी के चेयरमैन भी है, तो हमने कहा कि अब आपके पास पावर भी है, तो अब एक जो गाड़ी नई आ रही है उसको अपने वार्ड के लिए आप ले लो। तो हमारी ये बार बार रिक्वेस्ट थी और उन्होंने अपना भी प्रयास था उनका, तो उन्होंने ये गाड़ी अपने वार्ड के लिए ली। इस गाड़ी से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो वार्ड में सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या थी वो अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी नई टेक्नोलॉजी से ये गाड़ी नई आई है और पहले जो टैंकर थे वो गलियों में बढ़ते भी नहीं थे। अब ये गली के अंदर हर गली मोहल्ले में जा कर के जो गटर है लोगों के उनको साफ करवाने में सक्षम रहेंगे। तो इसके लिए हम अपने एरिया के पार्षद मनोज सोनकर का बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी चंडीगढ़ की जो मेयर है जिन्होंने हमारे को गाड़ी देने में हेल्प किया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी क्या कहोगे? प्रदीप जी, ये बहुत समय से समस्या थी, जो अपना सीवरेज ब्लॉक हो रहे थे, बार बार कंप्लेंट होती थी। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे मनोज सोनकर जी काउंसलर यहाँ के, इन्होंने संज्ञान लिया और प्रशासन से जाकर के अपनी बात रखी। इसके लिए हम मनोज सोनकर जी का, प्रशासन का, मेयर मैडम का और कमिश्नर साहब का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारी समस्याओं की तरफ उनका ध्यान गया और ये गाड़ी उपलब्ध कराई है। सबसे बड़ी बात है ये हमारे वार्ड के लिए रिजर्व है, अब जैसे ही कोई कंप्लेंट आएगी उसका साथ साथ समाधान होगा। इसके लिए पूरे प्रशासन का और ख़ास करके हमारे पार्षद मनोज सोनकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ये आए दिन यहाँ वार्ड नंबर 7 में सीवरेज की समस्या थी। सीवरेज मैन सफाई तो करते थे लेकिन उसके लिए टाइम लगता था, तो इस कार्य के लिए इस एरिया के काउंसलर, लोगों की जो डिमांड थी, वो एरिया काउंसलर मनोज सोनकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने यहाँ के डिमांड को पूरा किया है और हमें ऐसा आशा है कि अब सीवरेज की समस्या जल्द से जल्द लोगों का समाधान हो जाएगा। प्रधान जी क्या कहेंगे, नई गाड़ी आई है हमारे वार्ड में, कॉलोनी वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है कि जब ये मौली जगरा बसाया गया था तो ये 94 में बसाया गया था, तो जब ये सिंगल स्टोरी मकान हुआ करते थे। अब जैसे जैसे समय के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, फैमिली बढ़ी है,
तो उसी हिसाब से फिर टॉयलेट्स वगैरह बढ़े हैं, तो उस करके कंटिन्यू लगातार कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती रहती है कि आज सीवरेज यहाँ जाम है, आज वहाँ जाम है। वो सीवरेज नहीं खुल पाते क्योंकि सीवरेज लाइन छोटी थी। अब जो पानी की या उसकी सीवरेज की वो चल रही है तो उसके हिसाब से छोटी थी, तो कंटिन्यू वो ब्लॉक होते थे। अब इस गाड़ी के आने से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो मैं अपने एमसी मैनेजमेंट और अपने मेयर साहब का और पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने वार्ड नंबर 7 को ये गाड़ी समर्पित की है। आ जाओ सर, आज खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तक